Jai Sri Swaminarayan. All the students of Standard 6, welcome in my lecture. Dear student, subject Social Science, revision unit. Today I am going to discuss about the components of maps in detail. In our previous lecture, I have explained about maps, what is the meaning of map, and other many things. Today I am going to explain about the components of maps. There are 4 components. Dear student, आज हम लोग मैप के कंपोनेंट्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे मैप ऑफ कंपोनेंट्स. There are 4 components: heading and subheading. Second one, scale. Third one, conventional sign. And fourth one, direction. तो इस तरह मैप के 4 कंपोनेंट्स हैं: हेडिंग, सब हेडिंग, दूसरा है स्केल, थर्ड वन है कन्वेंशनल साइन और फोर्थ वन है डायरेक्शन, जिनके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं. पिछले लेक्चर के अंदर आपको हमने इनके केवल नाम बताए थे और अब हम इसकी डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं. सबसे पहले वापस से ध्यान रखना है, देयर आर 4 कंपोनेंट्स. मेरे साथ बोलेंगे: हेडिंग एंड सब हेडिंग, स्केल, कन्वेंशनल साइन, डायरेक्शन. तो फर्स्ट देखिए, जैसा हम लोग मैप के अंदर देखते हैं, देयर इज गिवन द हेडिंग एंड सब हेडिंग. हेडिंग और सब हेडिंग दिया जाता है कि मैप किससे रिलेटेड है, जो हमें ये दर्शाता है, हमें बताता है कि मैप के अंदर किससे संदर्भ में सूचनाएं, इंफॉर्मेशन दे रखी है. तो द हेडिंग एंड सब हेडिंग ऑफ मैप शोज द एरिया एंड डिटेल शोन इन द मैप. मैप के अंदर किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? मैप शोज द एरिया, एरिया बताता है, और इसके अतिरिक्त डिटेल शोन इन मैप, जो भी क्या बता रखा उसके बारे में दर्शाता है. तो हेडिंग क्या वर्क करता है आपको ध्यान में होना चाहिए. क्या दर्शाता है वापस से ध्यान देते. हेडिंग एंड सब हेडिंग ऑफ मैप शोज द एरिया, क्या दिखाता है बराबर से ध्यान रखना, शोज द एरिया एंड द डिटेल्स शोन इन द मैप, और इसके अतिरिक्त डिटेल, उसके डिटेल बताई जाती है मैप के अंदर. सेकंड वन है स्केल. विद स्केल, स्केल के माध्यम से हम क्या करते हैं, स्केल मैप द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेस कैन बी शोन. आप लोग देखते हैं मैप के अंदर इस तरह से स्केल बना हुआ होता है, और ये जो स्केल है वो स्केल हमको डिस्टेंस बिटवीन एरिया, एरिया के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बताया जाता है. अब हम लोग जैसे डिस्टेंस के अंदर क्या करते हैं कि किलोमीटर पे ध्यान देते हैं, या इतने किलोमीटर पर इतने सेंटीमीटर. तो वापस से ध्यान रखना, विद द स्केल ऑफ मैप द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस कैन बी नॉन. 2 जगह के बीच में जो स्केल डिस्टेंस होती है वो स्केल के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट वन है आपका कन्वेंशनल साइन. अब कन्वेंशनल साइन के अंदर आप लोग देखेंगे, आपको तरह तरह के ऐसे कई लेटर्स मिल सकते हैं मैप के अंदर. आपको शेड मिलेगी, कलर्स होंगे, पिक्चर्स होंगे, लाइंस होंगी, सिंबल्स है ना, जो मैप के अंदर यूज़ किए जाते हैं ना. आप लोग अगर मैप के अंदर देखें
तो इस तरह के सिंबल फाउंड देयर, वहाँ आपको तरह तरह के सिंबल मिलते हैं। जस्ट लाइक ये सिंबल, कहीं इस तरह का सिंबल है, कहीं ये सिंबल है, साइन है, पॉइंट है। तो ये जो सिंबल और साइन आपको नज़र आते हैं मैप के ऊपर, उनकी उपयोगिता क्या है? तो पहले तो हम लोग समझेंगे व्हाट इज द कन्वेंशनल साइन। स्पेसिफिक लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स, लाइन्स एंड सिंबल आर यूज्ड इन मैप टू शो सर्टेन नेचुरल एंड मैन-मेड एलिमेंट्स शो इन द मैप। देखो ये पहले तो सिंबल किसको बोलते हैं? देखो स्पेसिफिक कुछ लेटर्स होते हैं, ऐसे शेड छाया होते हैं, कलर्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, लाइंस होती हैं एंड सिंबल आर यूज्ड इन मैप, जिनका प्रयोग हम मैप में करते हैं क्या दिखाने, टू दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए? टू शो सर्टेन नेचुरल एंड मैन मेड एलिमेंट्स। मैन मेड और नेचुरल एलिमेंट्स को शो करने के लिए मैप में यूज़ किया जाता है। दे आर कॉल्ड सच, है ना, दे आर कॉल्ड सिंबल्स। अब इन सिंबल की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा हम देखते हैं, देखो मैप बहुत छोटा होता है, बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा नहीं होता है, 1 पेजेस 2 पेजेस ज़्यादा हमारे पास। हम इनके माध्यम से हम कम से कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग शो कर सकते हैं। सच सिंबल गिव मोर इंफॉर्मेशन इन लेस स्पेस। देखो मेन, अगर अब अगर हम लोग इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात समझें कि ये सिंबल इम्पोर्टेंट क्यों है मैप के अंदर, तो क्यों है? देखिए, सच सिंबल्स गिव मोर इंफॉर्मेशन इन लेस स्पेस। कम स्पेस में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, कम स्पेस में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे एक मैप के अंदर अगर हम नाम लिखेंगे तो हमारा उस नाम लिखने के लिए हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे मैप में अच्छी तरीके से हम हर कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें दर्शा नहीं सकेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सिंबल होंगे, अगर हम सिंबल में किस तरह देते हैं, जैसे मान लो कोई माइनिंग एरिया है, मान लो आयरन प्रोडक्शन एरिया है, अगर हम इसको इस तरह सिंबल दे देंगे तो कम स्पेस में भी ज़्यादा हम लोग दिखा सकेंगे, दर्शा सकेंगे। मान लो कोई ग्रेन्स है, तो उस ग्रेन्स को हम इसके माध्यम से दर्शाएंगे तो ज़्यादा हम शो एरिया कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द कन्वेंशनल साइन, या व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ द कन्वेंशनल साइन, का यूजेस क्या है, या बहुत ही इंपॉर्टेंस क्या, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ द कन्वेंशनल साइन, तो सच सिंबल्स गिव मोर इंफॉर्मेशन इन लेस स्पेस। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मोर इंफॉर्मेशन इन लेस स्पेसेस, कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म किया जाता है। सच सिंबल्स हैव इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज। कुछ ऐसे हैं सिंबल्स हैं जिनका वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह चलते हैं, जिससे एवरी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड। विश्व के सभी लोग इसको आराम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज, जैसे ये रेल का है, ये किसी तरह मिनरल्स के हैं, ये है ना, तो कुछ इंटरनेशनल लेवल पर भी सिंबल्स सेम होते हैं। सो अ पर्सन कैन इजीली अंडरस्टैंड, इसलिए हर व्यक्ति सामान्य तौर से वो समझ सकता है ना। सच सिंबल्स हैव इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान होती है। एंड सो दीज आर नॉन एवरीवेयर, इसलिए ये जो सिंबल है वो हर जगह जाने जाते हैं। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइन ऑफ द मैप्स, इसलिए उनको कन्वेंशनल साइन ऑफ मैप कहा जाता है। तो बार ध्यान दें, कन्वेंशनल साइन के लिए आपके बुक के अंदर एक पूरा चार्ट बना है, उसके साथ आप चार्ट बनाएंगे, है ना। बुक के अंदर, अपने नोटबुक के अंदर आप अपने पेज पे बनाएंगे। सभी तरह के यहाँ सिंबल्स दे रखे हैं, पिक्चर्स दे रखे हैं। तो वापस से एक बार कन्वेंशनल साइन के बारे में आप ध्यान से देख लें। कन्वेंशनल स्पेसिफिक लेटर्स, शेड्स, कलर्स,
pictures, lines and the symbol are used in map. देखो यहाँ स्पेसिफिक लेटर, शेड, कलर्स, पिक्चर एवं लाइंस एंड सिंबल जिनको हम मैप के अंदर दर्शाते हैं, कुछ नेचुरल एंड मैन मेड एलिमेंट्स के लिए जिनको हम मैप में दर्शाते हैं, सच सिंबल, ये जो सिंबल होते हैं, गिव मोर इंफॉर्मेशन इन लेस स्पेस। ये जो सिंबल और साइन जो होते हैं वो कम जगह पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सच सिंबल हैव इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। ऐसे सिंबल्स का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान होती है। सो दैट दीज नॉन एवरीवेयर, इसलिए हर जगह उसको पहचाना जाता है या माना जाता है। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइन, है ना, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल साइन ऑफ द मैप। यहाँ हमारा फोर्थ जो कंपोनेंट्स ऑफ मैप है वो डायरेक्शन। द एन सिंबल, आप लोगों ने अगर मैप देखा हो तो हर जगह आप लोगों को एक तरह का सिंबल नजर आता है, एन। यह हमें शो करता है, डायरेक्शन शो करता है ना। द एन सिंबल इन द मैप इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जहाँ एन सीरीज, एन जो लिखा हुआ आता है वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। जनरली सच ए सिंबल इज नेसेसरी इन मैप्स। ये जो सिंबल है वो मैप्स में ज़रूरी है और स्मॉलर एरिया में। हमें मैप के बारे में डायरेक्शन जानने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। एन लिखा हुआ है, इट मीन्स वो अपर पार्ट है ना। मैप का जो ये अपर पार्ट है, मोस्टली आप इस तरह मैप में देखते हैं और यहाँ पे एन लिखा हुआ होता है या नीचे की ओर लिखा होता है। मतलब ये जो डायरेक्शन शो कर रही है वो आपकी नॉर्थ है, उसके नीचे का जो पार्ट है ना, वो नीचे का जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, साउथ है। और इस मैप के सामने देखो, मैप देखने का तरीका इस तरह होता है। इसका राइट हैंड मतलब ईस्ट पार्ट और लेफ्ट हैंड इट मीन्स वेस्ट पार्ट। मैप को इस तरह नहीं देखा जाता है, प्लीज़ ध्यान दें। राइट हैंड मैप के सामने, मैप को हम हमारे सामने रखते हैं। अपर पार्ट इज द नॉर्थ, राइट हैंड साइड इज द ईस्ट, वेस्ट हैंड पार्ट इज द वेस्ट एंड जो नॉर्थ एंड के नीचे का जो पार्ट है वो हमारा साउथर्न पार्ट है। तो वापस से ध्यान रखना, द एन सिंबल इन द मैप इंडिकेट्स, एन जो सिंबल है वो इंडिकेट करता है द नॉर्थ डायरेक्शन। जनरली सच सिंबल इज नेसेसरी इन द मैप्स। ये सामान्य रूप से इसको बहुत ज़रूरत देती है मैप्स स्मॉलर एरिया में। इन द मैप शोइंग एरिया लाइक ए स्टेट कंट्री कन्वेंशनल, सच सिंबल इज नॉट नेसेसरी। लेकिन देखो, जहाँ जिस मैप के अंदर लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड्स हैं, ऐसे मैप के अंदर नई डायरेक्शन शो करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ऑलरेडी है ना, ये जो लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड ये लॉन्गिट्यूड्स पार्ट से ऑलरेडी शो करते हैं नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को, और ईस्ट और वेस्ट को शो करते हैं लेटीट्यूड्स। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ना नॉट नेसेसरी वेयर द लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन। जहाँ लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड्स खींचे जाते हैं वहाँ हमें ज़रूरत नहीं रहती है। अब हम कुछ यहाँ डायरेक्शंस की बात करें तो देखिए, नॉर्थ पार्ट अपर होता है, उसी के नीचे साउथ पार्ट है, ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनको हम देखिए बिटवीन द एरिया बिटवीन नॉर्थ और ईस्ट। अब देखो, हम लोगों के लिए एक तकलीफ है कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एरिया जो होगा उसे क्या देंगे हम लोग, तो देयर इज गिवन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, है ना। ये जो एरिया है वो है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। द एरिया बिटवीन नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो एरिया है, मतलब ये जो पार्ट, इसे क्या बोलेंगे, व्हाट वी कैन स्पीक। तो देखिए, ये जो पार्ट होगा, दिस पार्ट है ना, इस पार्ट के लिए हम लोग देते हैं नॉर्थ वेस्ट। इट इज इन द वेस्ट और इन द नॉर्थ, नॉर्थ और वेस्ट। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट एरिया,
फिर इसी तरह से वेस्ट और साउथ के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे इसी तरीके से साउथ और ईस्ट के बीच में है वो साउथ ईस्ट के नाम से इट इज कॉल्ड एज ए साउथ ईस्ट। अब जस्ट लाइक अगर हम लोगों को गुजरात की बात करें तो गुजरात इज सिचुएटेड इन वेयर, तो देखो अगर इंडिया के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट में गुजरात इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो सिचुएशन है अगर वर्ल्ड लेवल पे हम बात करें तो हमारा ईस्ट पार्ट के अंदर है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, है ना, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इट इज़ अपर, मतलब हमारी जो इक्वेटर लाइन है उसके ऊपर पार्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर इसको हम बोल सकते हैं, है ना, वेस्टर्न ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम कॉन्टिनेंट्स में बोले इंडिया की पोजीशन तो इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउथ पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, और लगभग वो मिडल पार्ट के अंदर है, ठीक है, तो इसलिए वो साउथ में ही बोल सकते हैं। तो इस तरीके से देखो हमने डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शंस के बारे में, 4 डायरेक्शंस के बारे में बताया, इन 4 के साथ साथ में जुड़े हुए हैं। टोटल 8 डायरेक्शन है, पहला नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट जहां आपको दिखा इस पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा है। देन आफ्टर साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो डियर स्टूडेंट आज हमने यहाँ कंपोनेंट्स ऑफ मैप के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब इस आंसर्स को आपकी नोट में लिख करके इसे प्रिपेयर करना है, रिवीजन है। राइट डाउन इन योर नोट एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, इसे आप लोग प्रिपेयर करेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।